प्रिय मित्रों, ओम वास्तु ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। श्रृंखला चल रही है फेस रीडिंग के विषय में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जिन व्यक्तियों की जो चेहरा है वो बंदर की भांति दिखता है, उस व्यक्ति के जीवन में क्या होता है। तो ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, परिश्रम ज़्यादा करते हैं और अपने घर को परिश्रम करके तिगड़म से और अपना घर अच्छी भली भांति चला लेते हैं। ये मेहनती इतने होते हैं कि 1 मिनट में सोचते हैं, बोले हाँ आप 10 मिनट रुको, मैं सब काम कर देता हूँ। यानी कि इनकी सोच इतनी फास्ट होती है कि एक तो वो कहीं भी स्थिर बैठते नहीं। तो कोई भी उनको साज सज्जा का काम दो, आप तुरंत, वो ज़्यादातर वो ऐसे व्यक्ति जिनकी शक्ल बंदर से मिलती जुलती हो, हालांकि आकृति है ये, अब किसकी शक्ल कहाँ मिल रही है, तो हम कह सकते हैं आकृति के आधार पर। तो उसमें ये विशेषता होती है कि साज सज्जा का कार्य, भाग दौड़ का कार्य है। वो व्यक्ति जैसे बंदर उछल कूद करता है ना तो इसी प्रकार वो व्यक्ति उछल कूद करता हुआ और आपका काम बना देगा। आपको होगा यार बहुत गजब का आदमी, उसमें इतनी एनर्जी होती है। कई बार हम शक्ल देख के कहते हैं ये आदमी क्या करेगा, इसकी तो शक्ल ही हमें पसंद नहीं है। लेकिन जिनकी हमें शक्ल पसंद नहीं है वो ऐसे कार्य कर देते हैं कई बार कि हमें बड़ा अचंभा होता है। तो इसलिए शक्ल पे ना जाएं, दिल को देखो, चेहरा ना देखो। कई बार आपने देखा। और एक आकृति होती है बैल की, जैसे कि उस व्यक्ति का चेहरा बहुत ज़्यादा लंबा रहता है, तो आप मैचिंग कर सकते हैं। जो बैल होता है उसके से उसका चेहरा मिलता जुलता है, उसकी बॉडी गठीली होगी, थोड़ा सा सांवला होगा। देखिए ये ज़्यादातर जो सांवले लोग हैं इनको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है कहीं ना कहीं, और जो ज़्यादा ब्लैक कलर के लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं, पतले लोग हों और काले ज़्यादा हों। आपने देखा हो मजदूर वर्ग ज़्यादातर काला मिलेगा, पतला मिलेगा। कोई भी आपने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति देखा है मजदूर जो बहुत मोटा हो और वो कार्य करो? कोई 100 में से 1 हो तो मुझे पता नहीं, पर ज़्यादातर हाँ वो ठेकेदार हो सकता है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है वो हमेशा पतला ही रहेगा, काला ही रहेगा, धूप में हो जाता है, कैसे भी हो जाता है, संघर्ष करता है। तो वो जीवन एक अलग है। और कई व्यक्तियों की नाक लंबी होती है तोते की तरह, तो वो मीठा बहुत बोलते हैं और ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं कि आप उनको समझ ही नहीं पाते कि ये व्यक्ति मेरे को सलाह दे रहा है कि उलझा रहा है। मतलब उस व्यक्ति से थोड़ा सा आप सतर्क रहें। तो जिनकी नाक, अब नाक के आधार पर नहीं, और भी कई चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने एक मेन चीज़ बतलाई है। जिनकी आंखें बड़ी हैं, सुंदर हैं, पलकें बढ़िया हैं, उनके ऊपर भौं आ रही हैं, होठ एकदम पतले हैं आगे से, जो नैन नक्श होता है ना, ये जितने भी हीरो हीरोइन हैं चाहे कोई आप नेतागिरी में हो चाहे किसी भी में हो, जो सुंदर व्यक्ति होगा उसके जीवन में कोई ज़्यादा कष्ट नहीं रहेगा। हाँ कुछ कुंडली में जरूर ऐसे योग बनते हैं, सुंदर व्यक्ति के शुक्र की जरूर प्रॉब्लम रहती है, तो वो कहीं ना कहीं स्त्री या पुरुष के मामले में जरूर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो वो एक अलग बात है, पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसकी। तो पिंडलियाँ जिनकी मजबूत होती हैं, जिनका शरीर गठान मजबूत होता है, उन व्यक्तियों को भय नहीं लगता, मजबूत रहते हैं वो। आपने देखा होगा शेर की आकृति से संबंधित भी पुरुष स्त्रियां आपने देखी होंगी। तो शेर की भांति जो लोग होते हैं वो कोई भी कार्य ऐसा करते हैं निडर, जिसमें कोई जैसे 100 लोग खड़े हैं तो उसमें जाके बोल देंगे, स्पीच दे देंगे, कह देंगे हटो तुम्हारे बस की नहीं है, मैं करता हूँ। मतलब उनमें शेर जैसी ताकत रहती है। उस व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं रहता और वो 50 लोगों में भी वो कार्य कर देता है, निडर रहता है वो। देखा होगा आपने चूहे की तरह भांति होता है, पतला सा चेहरा है, लंबा सा निकला हुआ है, चूहे के फेस से मिलता हुआ। ऐसे लोग बातूनी ज़्यादा होते हैं, मतलबी ज़्यादा होते हैं, स्वार्थी ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। ये भी आप विशेष ध्यान रखें। जिस व्यक्ति को आप देखेंगे जिसका कद छोटा होता है, तो आप ये ना समझें कि इस व्यक्ति का कद छोटा है तो ये क्या कर लेगा। छोटे कद के व्यक्ति बहुत बड़े पद पर पहुंच जाते हैं।
आप देखना कि वो कहीं ना कहीं ऐसे पद पर पहुंचते हैं कि आप और हम कहते हैं, हम तो शीश झुकाते हैं, बोले यार बहुत जोरदार का आदमी, ये तो कहाँ से कहाँ तरक्की कर ली। उसका शरीर भले ही, हाइट भले ही कम हो, पर उसमें ज्ञान, उसमें शक्ति, उसका भाग्य हमारे से ज़्यादा प्रबल रहता है। जिनके गोल चेहरा होता है चारों तरफ से और ये गाल थोड़ा बाहर होता है, ऐसे व्यक्ति हंसमुख होते हैं और हास्य कला में कहीं ना कहीं अपना क्षेत्र बनाते हैं। ऐसे लोग जादूगर होते हैं। ऐसे लोग मन में दूसरे के प्रति कोई भी बात को एक्सेप्ट करके और बतला देते हैं कि आप ये सोच रहे हैं। यानी मनोचिकित्सक डॉक्टर भी होगा तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से उसकी बॉडी होगी, यहाँ से ये चौड़ा होगा गाल, माथा ऐसा बड़ा होगा, वो अलग ही पर्सनैलिटी। देखो, पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ है, भगवान उसके हिसाब से देता है और उसमें उसी हिसाब, अगर आपके 32 दांत हैं तो आपको सारे सुख भोगोगे, 100 साल की आपकी आयु रहेगी। इससे जैसे जैसे कम होते हैं हमें वैसे वैसे आयु मिलती है। 30 और 31 की, अगर 30 दांत हैं या 31 दांत हैं तो आपकी आयु यानी कि 60 और 70 के बीच में, 75 लास्ट है। तो ये दांतों का भी है, केशों का भी है। आपके केस का कलर कौन सा है, गोल्डन है, ब्लैक है, ब्राउन है, पतले हैं, मोटे हैं, गर्दन लंबी है। जिनकी गर्दन लंबी होती है स्त्रियों की, उन स्त्रियों के पास धन ऑटोमेटिक खिंचता है। जिनकी कमर का हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकला रहता है साइड से, उनको हम साक्षात लक्ष्मी कहते हैं। जिन स्त्रियों के केस कमर से नीचे तक होते हैं वो स्त्रियां लक्ष्मी के दायरे में आती हैं। यानी कि ऐसी स्त्रियां के पास धन की कोई कमी नहीं रहती, इतना धन रहता है, वो साक्षात लक्ष्मी है। वो जहाँ बैठती है धन आता है। सुंदर सुशील होती हैं और उनके पास प्रभु ने इतनी लक्ष्मी दी है कि कहीं कोई प्रॉब्लम रहती। चलिए, और भी नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।